यूपी में कांग्रेस सपा के साथ जंग में उतरी है। पार्टी के हिस्से में 17 सीटें आई हैं और इन 17 सीटों में अमेठी और रायबरेली जैसी खास सीट भी है। लेकिन कभी कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाले अमेठी अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं अमेठी के सांसद ने भी दौरे तेज कर दिए हैं और खास रणनीति के तहत लोगों में पैठ बना रही है। अमेठी यूपी की हॉट सीट में से एक है। ये गांधी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन अब बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी का घर बन चुकी है। तभी तो स्मृति ईरानी यहां चुनाव से ऐन पहले गृह प्रवेश करने के बाद तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक अमेठी से प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। अमेठी के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस से पहले बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में है और कांग्रेस अभी प्रत्याशी पर मंथन ही कर रही है। कार्यकर्ता राहुल गांधी का राग रट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो मुझे लगता है प्रत्याशी घोषित करने में देरी कांग्रेस के लिए कुछ गलत संदेश दे रही है। और स्मृति ईरानी जी ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में अमेठी में काम किया है, मेहनत की है, और वो ऐसा पहली बार हो रहा है अमेठी के राजनीतिक इतिहास में जब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बाद में घोषित हो रहा है और विपक्ष का उम्मीदवार पहले सीना ताने खड़ा है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे थे, लेकिन ना तो रुके और न ही कार्यकर्ताओं का दिल जीतने की कोशिश की। वहीं स्मृति ईरानी, जो कि हर महीने अमेठी दौरे पर रहती हैं, उन्होंने राहुल की यात्रा के बाद दौरे ताबड़तोड़ शुरू कर दिए हैं। वहीं कार्यक्रमों के जरिए अमेठी की आवाम से लगातार जुड़ी है, तभी तो उन्हें लोग दीदी का दर्जा दे रहे हैं। देखिए, जब से यहाँ दीदी स्मृति ईरानी जी आई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस का किसी जमाने में गढ़ कहा जाता था, एक लंबे समय तक उन्होंने यहाँ राज किया या शासन चलाया। लेकिन दीदी स्मृति ईरानी आई, लोकतंत्र के सहारे जनता का विश्वास हासिल किया और यहाँ विकास के लिए निरंतर लगी हुई। कांग्रेस की बात करें तो आज भी अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का घर बताती है। कांग्रेस का कहना है कि अमेठी की जनता इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं करेगी। जी, मैं बताना ये चाहता हूँ, तो आप सबको ये चला देना चाहिए कि अभी तक अमेठी में गांधी परिवार, कुछ लोग कह रहे थे कुछ लोग बाहरी आ रहे हैं या कोई और आ रहा है, तो आप सबको ये साबित हो जाना चाहिए कि कोई बाहरी नहीं आ रहा है। गांधी परिवार न्याय यात्रा कर रहा है, राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। न्याय यात्रा के खाली होने के बाद तुरंत अमेठी उनको आना है, अमेठी से चुनाव लड़ने गांधी परिवार। बहरहाल कांग्रेस ने अब तक अमेठी से प्रत्याशी नहीं उतारा है। देखना है पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। ये कैंडिडेट कौन होगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। क्या स्मृति के मुकाबले फिर गांधी परिवार से कोई होगा या कोई पार्टी का सिपहसालार होगा? अमेठी से राहुल शुक्ला की रिपोर्ट।